हाँ जी बच्चों, करें स्टार्ट। चलो, वैसे तो बारिश बहुत तेज हो रही है, लेकिन फिर भी कब तक करेंगे बारिश? तो 18 तारीख तक ऐसे ही आएगी। लास्ट क्लास में हमने कौन सा टॉपिक कर लिया था? एक ये टॉपिक है हमारा इकोनॉमी एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम्स। ये हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसमें हमने किसका मीनिंग देख लिया था? इकोनॉमी का मीनिंग देख लिया था। नेक्स्ट, सेंट्रल प्रॉब्लम देख ली थी क्या होती है, और सेंट्रल प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है ये हमने देख लिया था। कितनी प्रॉब्लम होती है? चार। पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, एंड तीसरा फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये तो हमारे सिलेबस में है। एक और चौथी मैंने आपको एडिशनल और बताई थी, कौन सी? हाँ जी, कि व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर द फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। आने वाली ग्रोथ के लिए, ठीक है ना, जो फ्यूचर में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उसके लिए आज हमने क्या प्रोविजन बनाए हैं। अपने रिसोर्सेज को हमने क्या आज सारे बर्बाद कर दिए, या आज के यानी कि करंट के कंजप्शन को हमने सेक्रीफाइस किया है? ठीक है, तो ये चीज हमें मेक श्योर करनी है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि फ्यूचर में ग्रोथ हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आज के रिसोर्सेज को बचा के चलना पड़ेगा। तो ये तो हो गया था हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। और ये भी देख लिया था हमने व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। यस और नो? और नया टॉपिक आज स्टार्ट करना है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या स्टार्ट करना है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नाम तो सुना ही होगा, PPC। करें स्टार्ट। चलो बच्चों, देखो आज के दिन पे हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है, आज के दिन पे हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है, और जितने भी क्या है, बोलो, जितने भी क्या है हमारे पास टेक्नोलॉजी है। आज के दिन पे जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, और आज के दिन पे जो हमारे पास रिसोर्सेज है, उनको मैक्स टू मैक्स यूज करके, यानी कि उनको ऑप्टिमली यूटिलाइज करके, ठीक है ना, हम दो गुड्स को कितना कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है ना, इसके ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? पीपीसी बोलते हैं। नमन भैया हमारे समझ में ही नहीं आया। बिल्कुल, मैं मानता हूं आपको समझ में आया ही नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन अभी हम उसे किसकी हेल्प से समझेंगे? एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, ठीक है ना, तो हमें समझ में आएगा। चलो देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। ये देखो, ये टेबल है आपके सामने। मान लिया आज मेरे पास जो टेक्नोलॉजी है, जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है, और जो मेरे पास रिसोर्सेज है, ठीक है, उन रिसोर्सेज से मैं क्या कर सकता हूं? 0 स्मार्टफोन बना सकता हूं, और 15 यूनिट किसकी बना सकता हूं? वीट की। लेट सपोज मेरे पास लैंड है, क्या है? आप मेरे को बताओ बच्चों, कि अगर मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर वीट प्रोड्यूस कर रहा हूं, क्या प्रोड्यूस कर रहा हूं? वीट प्रोड्यूस कर रहा हूं उस लैंड के ऊपर, तो आप मेरे को बताओ, मैं बनाना चाहता हूं लेट सपोज क्या, स्मार्टफोन भी, क्या भी बनाना चाहता हूं? स्मार्टफोन भी बनाना चाहता हूं, ठीक है ना, लेकिन मैंने अगर पूरी की पूरी लैंड को, ठीक है ना, पूरे के पूरे फार्म को किसके लिए यूज किया है? वीट के लिए यूज किया है। किसके लिए? वीट के लिए अगर यूज किया है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं स्मार्टफोन का प्रोडक्शन कर सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी लैंड मैंने किसके यूज में लगा दी? वीट के यूज में लगा दी। तो आप देखो, एक कॉम्बिनेशन मेरा ये बना कि मैं, मेरे पास जो लैंड है उस लैंड को यूज करके मैं 15 यूनिट्स किसकी बना सकता हूं? वीट की बना सकता हूं, और स्मार्टफोन की एक भी यूनिट नहीं बना सकता। तो एक कॉम्बिनेशन बन गया। क्या बना बच्चों? एक कॉम्बिनेशन ए, ठीक है, यानी कि ये बता रहा है कि आज के दिन मेरे पास जो रिसोर्सेज है उनसे मैं क्या कर सकता हूं? 15 यूनिट तो किसकी बना सकता हूं? वीट की। और 0 यूनिट किसकी बना सकता हूं? स्मार्टफोन की, है ना। और ये भी पिक्चराइज कर रहा है, ये भी बता रहा है क्या, कि मैंने अपने सारे रिसोर्सेज किसके यूज में लगा रखे हैं? वीट के यूज में। वेरी गुड, किसके यूज में? वीट के यूज में लगा रखे हैं, यानी कि स्मार्टफोन के लिए कुछ भी रिसोर्सेज नहीं लग रहे। तुम्हें कैसे पता पड़ा? तभी तो वीट का प्रोडक्शन हो रहा है और स्मार्टफोन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। से यस और नो? अच्छा,
लेकिन अब ये दिल है कि मानता ही नहीं, मेरे को तो किसका भी प्रोडक्शन करना है, स्मार्टफोन का भी प्रोडक्शन करना है। और बच्चों यू नो वेरी वेल कि रिसोर्सेज हमारे कैसे होते हैं, लिमिटेड। आज के दिन पे मेरे पास जो लैंड है वो लैंड क्या रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है। लैंड भी तो एक क्या है, रिसोर्स है, और वो क्या रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है। लेकिन मैं तो किसका प्रोडक्शन भी करना चाहता हूँ, स्मार्टफोन का प्रोडक्शन करना चाहता हूँ। अब सपोज दैट मैं क्या करूं, कुछ जो मेरे पास लैंड है उसका कुछ एक हिस्से हिस्से में से मैं क्या करूं, वीट का प्रोडक्शन तो क्या कर दूं, हटा दूं, मतलब वहां से वीट का प्रोडक्शन बंद कर दूं, और उस छोटे एरिया में जो भी मैंने एरिया अलॉट किया है उसमें मैं एक छोटा सा प्लांट लगा रहा हूँ स्मार्टफोन का। किसका, स्मार्टफोन का। हाँ बोलो। तो मैं एक यूनिट बना पा रहा हूँ किसकी, स्मार्टफोन की। अब मेरे को एक बात बताओ, जब मैंने सारे रिसोर्सेज लगा रखे थे वीट के लिए तो मैं कितनी यूनिट बना पा रहा था वीट की, 15 यूनिट। अब मैंने कुछ रिसोर्सेज वहां से हटा दिए, हटाने पड़ेंगे नहीं हटाने पड़ेंगे मेरे को, क्योंकि मेरे को किसका प्रोडक्शन करना है, और सारे बच्चों को ये पता है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, हमारी बॉन्ड्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। लेकिन अगर मेरे को क्या करना है, एक गुड को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, तो मेरे को दूसरे वाले का क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बताओ यहाँ पे मैं किसका प्रोडक्शन करना चाहता हूँ एक्स्ट्रा, स्मार्टफोन का, तो किसका सेक्रीफाइस करना पड़ेगा मेरे को, वीट का प्रोडक्शन मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सही है सोनो। अच्छा, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज अब मैंने स्मार्टफोन में लगा दिए, है ना, तो वीट का प्रोडक्शन कम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल कम हुआ। तो देखो 14 यूनिट्स किसकी बनी बच्चों, वीट की प्रोड्यूस हुई 14 यूनिट्स, और एक क्या बना, स्मार्टफोन बना। अब मैं चाहता हूं कि मैं स्मार्टफोन को और ज्यादा बनाऊं, मैं चाहता हूं स्मार्टफोन को। अभी तो प्लांट लेट सपोज छोटे एरिया में लग रहा था, अभी मेरे को कैपेसिटी बढ़ानी होगी, क्या बढ़ानी होगी, या छोड़ो, अगर कैपेसिटी भी नहीं बढ़ानी, आधे बच्चे बोलेंगे कि भैया कैपेसिटी क्या बढ़ानी है, मशीनरी तो लगाई ली हमने, अब उससे चाहे एक स्मार्टफोन बनाओ चाहे 10 स्मार्टफोन बनाओ। बिल्कुल सही बात है बच्चों, लेट सपोज हमने प्लांट तो लगा लिया, ठीक है ना, लेकिन अब हमारे पास जो मनी था, विटामिन एम, वो तो लिमिटेड था, वो हमने किस में लगा रखा था, वीट में। किस में लगा रखा था भाई, वहां पे हमें क्या करनी है, सिंचाई करनी है, इरिगेशन फैसिलिटीज हमें क्या करनी है, प्रॉपर मेंटेन करनी है, या बाकी हमें सीड्स जो हमने क्या किए है अपने फार्म में डाले हैं उनका ख्याल रखना है, बराबर से पानी जा रहा है नहीं जा रहा है, उनको क्या जरूरत है फसल को, ठीक है ना, उसमें फर्टिलाइजर्स डालने की जरूरत है क्या, तो उसके सबके लिए पैसा लगता है। लेकिन अब मैं तो स्मार्टफोन का प्रोडक्शन करना चाहता हूँ, तो मेरे को बताओ वो पैसा निकालना पड़ेगा ना वहां से, कहाँ से निकालना पड़ेगा, वीट के प्रोडक्शन से वो पैसा निकालना पड़ेगा, और कहाँ पे लगाना पड़ेगा, स्मार्टफोन के प्रोडक्शन में मेरे को वो पैसा लगाना पड़ेगा। तो अब कुछ रिसोर्सेज मैंने शिफ्ट कर दिए किसकी ओर, स्मार्टफोन की ओर। और जब मैंने कुछ और एक्स्ट्रा पैसे लगाए, जब मैंने कुछ और एक्स्ट्रा पैसे लगाए, और ये एक्स्ट्रा पैसे अलग से नहीं आए कहीं से, कहां से निकाल करके लगाए हैं, वीट से निकाल करके लगाए, वीट के प्रोडक्शन से। तो मैं 2 यूनिट तो क्या बना पा रहा हूं बच्चों, स्मार्टफोन की बना पा रहा हूं, और 12 यूनिट किसकी बना पा रहा हूं मैं, मतलब प्रोड्यूस कर पा रहा हूं वीट की, है ना, लेट्स से वो 12 क्विंटल्स है, ठीक है, और 2 यूनिट किसकी हो गई, स्मार्टफोन की हो गई। इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, अभी जितने आज के टाइम पे मेरे पास रिसोर्सेज थे, उन रिसोर्सेज में मैं मैक्स टू मैक्स बना पा रहा हूँ, मतलब इससे ज्यादा नहीं बना सकता। समझ में आ रही है बात, इस वाले कॉम्बिनेशन से ज्यादा नहीं बना सकता, इस वाले कॉम्बिनेशन से ज्यादा नहीं बना सकता, और अगर मैं ज्यादा बनाना चाहता हूं तो रिसोर्सेज तो क्या है, लिमिटेड है, तो मेरे को उसमें से हटा करके कुछ रिसोर्सेज इसमें लगाने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल वेरी गुड, मेरे को वीट का क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्मार्टफोन। किसके प्रोडक्शन के लिए, मैं तो अब मार्केट में लेट सपोज कस्टमर और भी ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो मेरे को तो और भी ज्यादा क्या करना है, तो सिंपल सी बात है, वीट को क्या करना पड़ेगा, मेरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो मैं अगर 3 यूनिट क्या करना चाहता हूँ, 3 यूनिट, मतलब ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए मेरे को कि बनाना चाहता हूँ, अगर 3 यूनिट बनेगी, ऐसे बोलूं मैं शब्द, अगर 3 यूनिट बनेगी किसकी, स्मार्टफोन की, तो फिर किसकी, वीट की कितनी बन पाएगी बच्चों, 9 यूनिट, कितनी बन पाएगी। और अगर मैं 4 यूनिट बना रहा हूँ किसकी, तो वीट की कितनी यूनिट प्रोड्यूस होएगी, 5। और अगर मैं 5 यूनिट किसकी बना पा रहा हूँ, या बनाना चाहता हूँ, या बन रही है किसकी, स्मार्टफोन की, तो उसकी एक भी यूनिट प्रोड्यूस। अच्छा, इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ये जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले कॉम्बिनेशन का मतलब क्या निकला बच्चों, कि मैंने सारे रिसोर्सेज किसके यूज में लगा दिए, स्मार्टफोन के यूज में लगा दिए, और उससे कितनी यूनिट बन के आ रही है, 5 यूनिट बन के आ रही है।
और वीट की कोई भी यूनिट बन नहीं रही है, क्योंकि हमने उसमें से सारे रिसोर्सेज निकाल लिए। ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बन के आए बच्चों, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना। एक कॉम्बिनेशन ए बन के आया, कौन सा, स्मार्टफोन का, जहां पे कितनी यूनिट बन रही है स्मार्टफोन की, 0, कुछ भी नहीं बन रही है। और वीट की कितनी बन रही है, 15 यूनिट बन रही है। अच्छा, फिर मैं क्या कर रहा हूं, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता हूं, किसका, स्मार्टफोन का। जैसे जैसे मैं एक एक यूनिट उसकी बढ़ाना चाहता हूं तो मेरे को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, किसका बच्चों, वीट का। हाँ बोलो। और आज के दिन मेरे पास जो रिसोर्सेज है, जो टेक्नोलॉजी है, उनसे मैं मैक्स टू मैक्स ये कॉम्बिनेशन बना सकता हूं भाई। या तो मैं ये बना सकता हूं ए, या तो मैं कितना बना सकता हूं बी, या तो मैं कितना सी डी ई एफ, इनमें से कोई भी एक बना सकता हूं, ठीक है ना। हाँ तो बोल दो। अच्छा, और ये मैक्स टू मैक्स प्रोडक्शन है, यानी कि आज के रिसोर्सेज यूज करके इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ आपको, या पहले आपसे पूछ लेता हूँ कि एक टाइम पे मैं सारे सारे कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, एक टाइम पे मैं सारे कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस कर सकता हूँ, नहीं। मेरे को क्या है, मैं एक पे ही तो काम करूंगा भाई। अगर तुम बोलो कि भैया हम तो बी वाले में खुश है, किस में खुश है, बी वाले में खुश है, तो आप वहां पे क्या कर रहे होंगे, 14 यूनिट तो प्रोड्यूस कर रहे होंगे, किसकी, वेट की, और एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहे होंगे स्मार्टफोन की। सारी तो नहीं बना सकते ना, आपको ना इनमें से क्या करना पड़ेगा, एक को चूज करना पड़ेगा। खैर वो तो बात की बात है, लेकिन मेरे को तो क्या करना है, मेरे को तो ये बताना है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। अब ये जो आपको ना साइड में एक टेबल दिख रही होगी, ये वाली मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको अभी थोड़ा साइलेंट करके चलना, इसको ऐसे मान के चलना कि ये है ही नहीं है अभी, ठीक है ना, क्योंकि ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फिलहाल मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बच्चों क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये कॉम्बिनेशन तो समझ में आए। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, किसकी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस, जो अलग अलग क्या है, कॉम्बिनेशंस है। और कॉम्बिनेशन कितने गुड्स के है, 2 गुड्स के। हाँ बोलो ना, ए कॉम्बिनेशन के अंदर कितने गुड है बच्चों, कौन कौन, पहला और दूसरा वीट, ठीक है ना। तो पीपीसी क्या है, पीपीसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, क्या है, यानी कि ये जो पॉइंट्स बनाए हैं मैंने, ये जो कॉम्बिनेशन बनाए हैं, इनको अगर मैं किस पे प्लॉट कर दूं, ग्राफ पे प्लॉट कर दूं, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो पीपीसी इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, किसकी, किसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ऑफ ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस। ये ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस तो है ना, यानी कि ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना, ये ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और इस एक कॉम्बिनेशन के अंदर कितने गुड्स है, 2 गुड्स है, कितने गुड्स है, 2। वापस से मैं अभी तक बोलता हूं, मैंने क्या बोला, पीपीसी इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स, ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये कॉम्बिनेशन जो मैंने बनाए हैं वो किसकी हेल्प से बनाए हैं, जो मेरे पास आज के टाइम पे रिसोर्सेज है और जो टेक्नोलॉजी है। यानी कि पीपीसी बच्चों हमारी प्रोडक्शन की औकात बताता है, क्या बताता है, प्रोडक्शन की औकात बताता है कि इससे ज्यादा आज जो हमारे पास रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज में हम इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि पीपीसी हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी बताता है, क्या बताता है, मैक्सिमम कैपेसिटी, कि इस औकात, ये एक लाइन ड्रॉ कर दी कि इस, ये तुम्हारी औकात है प्रोडक्शन की, इससे बाहर नहीं जा सकते। अच्छा, इसके बाहर कब जा सकते हैं हम, जब हमारे रिसोर्सेज ज्यादा हो जाए। वेरी गुड भाई, लेट सपोज आज मेरे पास 1 लाख रुपए है, और ऐसा हो कि ये 1 लाख रुपए मेरे पास कितने हो जाए, बढ़ करके 2 लाख रुपए हो जाए, कितने हो जाए, 2 लाख। तो आप मुझे बताओ मेरे प्रोडक्शन की औकात बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी, बिल्कुल। लेकिन अगर मेरे पास 1 ही लाख रुपए है और मैंने वो सारे वीट में लगाए हुए थे, मेरे को अब स्मार्टफोन का भी प्रोडक्शन करना है, तो सारे बच्चों को पता है कि कुछ रिसोर्सेज यानी कि कुछ पैसा किसमें से निकाल करके, वीट में से निकाल करके किसमें लगाना पड़ेगा। और जब तुम वीट में से निकाल करके पैसा किसमें लगाओगे, स्मार्टफोन में लगाओगे, तो वीट का प्रोडक्शन ज्यादा होएगा या कम होएगा, वीट का प्रोडक्शन कम होएगा। और किसका ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब आपको स्मार्टफोन के प्रोडक्शन के लिए किसके प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वीट के प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। से यस और नो।
अच्छा, मैं इसका एक बार ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको, और आपको और ज्यादा चीजें समझ में आएगी। चलो देखते हैं। ग्राफ आता है आपको बनाना कि कैसे बनाते हैं? नहीं आता तो चलो सिखा रहा हूँ आज आपको। बच्चों ये तो होता है एक्स एक्सिस, ये होता है ओरिजिन, और ये होता है वाई एक्सिस। यहाँ पे मैं स्मार्टफोन ले लूं, स्मार्टफोन, और यहाँ पे मैं क्या ले लूं? वीट ले लूं। अच्छा, वो जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन लिख लो। कितने कॉम्बिनेशन है हमारे पास? ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ठीक है, ए कॉम्बिनेशन क्या है? जहां पे स्मार्टफोन तो कितना है? 0, और वीट कितना है? 15 यूनिट्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये तो है बच्चों स्मार्टफोन, और ये क्या है? ये है यहाँ पे हमारा वीट। बात समझ में आई? अच्छा, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं हम यहाँ पे। 1 14 2 12 3 9 4 5 और 5 0। 1 14 2 12 3 9 4 5 5 0। ये कॉम्बिनेशन तो समझ में आ रहे होंगे आपको। अच्छा, अब इन्हें प्लॉट कैसे करते हैं बच्चों? वैसे तो हमें 10th क्लास में सिखाया जाता है। आप मुझे बताओ, ये जो ए है, ये ए कोऑर्डिनेट है या नहीं है? बी कोऑर्डिनेट समझते हो आप? 10th क्लास में पढ़ा था ना, जो आपने वो जो इक्वेशन वाला, लीनियर इक्वेशन वाला जो चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने ड्रॉ करना सीखा होगा ये। ठीक है ना? बी अपने आप में क्या है? कोऑर्डिनेट है। सी क्या है अपने आप में? कोऑर्डिनेट है। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में तो मैं सिर्फ कॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूं मैं? कॉम्बिनेशन बोल रहा हूं। लेकिन मैथ्स की लैंग्वेज में क्या है? कोऑर्डिनेट है। ऐसे डी एक कोऑर्डिनेट है, ई और एफ। अच्छा, सारे बच्चों को ये भी पता होगा कि जो कोऑर्डिनेट होता है, क्या होता है? जैसे ये कोऑर्डिनेट है, इसे जीरो नहीं लिखता हूं, मतलब वो नहीं लिखता हूं, कभी आप इसे गलत गलत में से इंटरप्रेट कर लो। हाँ जी, जो ए है, ए यानी कि इस कोऑर्डिनेट के, ये पूरा तो क्या है बच्चों? हाँ जी, ये पूरा तो क्या है? कोऑर्डिनेट। COORDINATE, कोऑर्डिनेट। और इसका जो पहला पार्ट है उसे तो बोलते हैं बच्चों एब्सीसा। क्या बोलते हैं? ABSCISSA, एब्सीसा। पता है आपको? याद आ रहा है कुछ? अच्छा, ये जो दूसरे वाला पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? अरे भैया, अभी आप उसे भी ऑर्डिनेट बोल रहे हो। बच्चों वो कोऑर्डिनेट है, वो क्या है? और इसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो क्या है? ऑर्डिनेट। और पूरे को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। पूरे को तो क्या बोलते हैं? और जो पहले वाला पार्ट है इस कोऑर्डिनेट का, उसे एब्सीसा बोलते हैं, और जो दूसरे वाला पार्ट है उसे ऑर्डिनेट बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, मुझे बता सकते हो आपकी एब्सीसा को कहां पे प्लॉट करते हैं हम? एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। जो यहाँ पे होता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है यानी कि एब्सीसा, एब्सीसा को कहां पे प्लॉट करते हैं? एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं हम। बात समझ में आई? और जो ऑर्डिनेट होता है उसे कहां पे प्लॉट करते हैं हम? वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। ठीक है ना? मेरे एग्जांपल में एब्सीसा पे कौन है स्मार्टफोन के? वीट। बोलो। स्मार्टफोन। और ऑर्डिनेट क्या है? वीट है। तो वीट को तो मैं कहां पे प्लॉट करूंगा? वाई एक्सिस पे। और किसको? स्मार्टफोन को कहां पे प्लॉट करूंगा? चलो वो नंबरिंग डाल लूं मैं। चलो, ये हो गया आपका 1, ये 2, 3, 4 और 5। कोई शक? अच्छा, ऊपर वो कितना कितना है? 14 है, 15 है, 12 है, 9 है, 5 है, 0 है। तो कितने कितने का गैप ले लूं? दो दो का गैप ले लूं। दो दो के गैप से लिख लेते हैं हम। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। कोई शक? चलो, अब हमें ए वाला जो कोऑर्डिनेट है ना वो प्लॉट करना है, और ये मैं आपको पीपीसी बनाना सिखा रहा हूं।
ठीक है ना। और फिर इसकी जो थ्योरी लिखी हुई है ना, वो थ्योरी जब पढ़ना आप आराम आराम से उसको टुकड़ों में समझ समझ के, पार्ट पार्ट में समझ के, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलो ए को प्लॉट करते हैं। ए कितना है 0, यानी कि एक्स एक्सिस पे मेरे को कितना चलना है 0 चलना है, और वाई एक्सिस पे कितना चलना है 15 चलना है। ठीक है ना। तो 15 समवेयर कहाँ पे लाई करेगा बच्चों 14 और 15 के बीच में, तो ये यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। हाँ बोलो, इसको मैं ए पॉइंट बोल सकता हूँ। ए पॉइंट हो गया कितना 0 और 15। अब बी पॉइंट प्लॉट करूं, इधर तो 1 चलेंगे बच्चों, है ना एक्स एक्सिस पे, और ऊपर कितना चलेंगे 14 चलेंगे। तो ये आ गया आपका यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा ये हो गया आपका बी। और कितना कौन हुआ, कितना हुआ ये, हाँ 1 और 14। अभी सी प्लॉट करूं, हाँ इधर तो 2 और ऊपर में 12, तो ये लगभग यहाँ पे आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, सी हो गया आपका 2 और 12। अब डी की बात करें, डी यानी कि कितना है 3 और 9, तो 3 और 9 कहाँ पे, यहाँ पे लाई करेगा 8 और 10 के बीच में, तो ये हो गया आपका डी बच्चों 3 और 9। ठीक है। नेक्स्ट है ई। ई कितना है 4 और 5, तो 4 तो नीचे और 5 यहाँ पे आ जाएगा ये, बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा ई, कितना 4 और 5। और फिर हम एफ प्लॉट करेंगे। एफ कितना है, नीचे में तो कितना चलना है हमें 5 चलना है, और ऊपर में कितना चलना है 0, तो ये कहाँ पे आ जाएगा यहीं पे आ जाएगा। भाई एक्स एक्सिस पे तो चले केवल, वाई पे तो कुछ भी नहीं चले, तो ये एफ हो गया कितना 5 और 0। समझ में आई बच्चों बात। और अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो मैं क्या कर दूं, एक कर्व ड्रॉ कर दूं, ऐसे करके मैं अगर एक कर्व ड्रॉ कर देता हूं। हाँ जी बच्चों, समझ में आया आपको। ये एक बाउंड्री बन गई, क्या बन गई, इसको मैं हिंदी में हमारी औकात भी बोल सकता हूँ। किसकी औकात, प्रोडक्शन की। जब मैंने आज के दिन पे मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज है, और जो भी टेक्नोलॉजी मेरे पे बेस्ट एंड बेस्ट जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उससे मैं मैक्स टू मैक्स ये प्रोडक्शन कर सकता हूँ इतना। या तो अगर मैं ए करना, अगर ए को मैं सिलेक्ट करता हूं, तो उसमें कितना ए कर सकता हूँ 0 यूनिट, तो किसकी बना सकता हूँ स्मार्टफोन की, और वीट की कितनी 15 यूनिट्स। और अगर मैं बी को अडॉप्ट करता हूं, तो उसमें 1 यूनिट बना पाऊंगा किसकी, स्मार्टफोन की, और 14 यूनिट किसकी, वीट की। और अगर मैं सी पे ऑपरेट करता हूं, तो 2 यूनिट किसकी, स्मार्टफोन की, और बाकी 12 किसकी, वीट की। ऐसे 3 9 4 5 और 5 0, तो एक लाइन बन गई। ठीक है ना। अच्छा ये लाइन किसकी बनाई मैंने, ये जो कर्व बनाया है किसका बनाया, ये पॉसिबिलिटी का बनाया। कौन सी पॉसिबिलिटी का, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। ठीक है। अब मैं इसको इंग्लिश में बोलूं, अभी मैंने ऊपर से नहीं दिखाया आपको कि वहां पे क्या लिखा हुआ है, मैं यहीं पे बताता हूं आपको कि पीपीसी है क्या। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है, पीपीसी जो है वो क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैंने ग्राफ पे प्लॉट किया कि नहीं किया, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ऑफ अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मतलब डिफरेंट 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 कॉम्बिनेशंस। किसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस की। और कॉम्बिनेशन में कितने गुड्स है, 2 गुड्स है। हर एक कॉम्बिनेशन में कितने गुड्स है, 2 गुड्स है। ठीक है ना। वापस से, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड, जिसे क्या कर सकते हैं हम, प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज, जो आज के दिन हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है उनको यूज करके, एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, जो आज के दिन पे जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके, प्लस आज के बाकी जो रिसोर्सेज है उनको यूज करके मैक्स टू मैक्स जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन अलग अलग कॉम्बिनेशंस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही बोलते हैं पीपीसी। क्या बोलते हैं, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। आई होप समझ में आया होगा आपको। ये समझ में आया प्रॉपर, हाँ बोलो, इसको नोट कर लो, करो इसे नोट।
एक्स पे तो एब्सिसा लेते हैं और वाई पे लेते हैं ऑर्डिनेट। तुम देखो हमारे एग्जांपल में जो क्या है, जो स्मार्टफोन है वो तो मैंने कहाँ पे लिया है, एक्स एक्सिस पे लिया है, वो एब्सिसा है। और वीट जो है वो ऑर्डिनेट है, उसे मैंने कहाँ पे लिया है, वाई एक्सिस पे लिया है। ठीक है, और उसे प्लॉट कर दिया। पहले किस पे चलते हैं, पहले एब्सिसा पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, पहले एक्स एक्सिस पे चलोगे, एब्सिसा चलोगे, फिर कहाँ पे चलोगे, ऊपर चलोगे वाई एक्सिस पे, हाँ ऑर्डिनेट पे। और वो बन के जो पॉइंट बन के आएगा ना वो हो जाता है कोऑर्डिनेट, और फिर उसे क्या कर दोगे, आप ड्रॉ कर दोगे। ये कॉम्बिनेशन है, हाँ, जिसे कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में तो इसे क्या बोल सकते हैं हम, कॉम्बिनेशन। और मैथ्स की लैंग्वेज में से बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, जो, हाँ हाँ, जैसे मैंने लिखा है ना कोऑर्डिनेट, तो ये कोऑर्डिनेट किसका नाम है, ये पूरा जो ये है, ए इज द, जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए इज द कोऑर्डिनेट। और ये किसका कॉम्बिनेशन है, ए, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी का। स्मॉल ए एंड स्मॉल बी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे एग्जांपल में, स्मॉल ए तो रिप्रेजेंट कर रहा है स्मार्टफोन को, स्मॉल बी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वीट को। ठीक है, करो नोट। और फिर इसका टेक्स्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको, देखना कितना आसानी से समझ में आएगा ये। हो गया, चलो देखो इसका टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अगर उसके पहले ये देखो, टेक्स्ट को पढ़ने से पहले अगर ये डायग्राम देखो जो ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, ये वही है ना जो मैंने अभी बनाया, हाँ बोलो, ये वही तो बना हुआ है। इसका टेक्स्ट देख लेते हैं अब, वो अभी समझाऊंगा। जो दो पॉइंट लिखे ना, एक पॉइंट तो कोई अंदर होगा पीपीसी के, एक पॉइंट बाहर है।
वो भी समझाऊंगा। सुनो ध्यान से देखना बच्चों, पीपीसी इज अ कर्व। पीपीसी क्या है? कर्व है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक क्या होता है? कर्व होता है, ठीक है ना। शोइंग, जो क्या शो कर रहा होता है? ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। जो क्या शो कर रहा है? ऑल्टरनेटिव का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट, क्या है? जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज बताता है। पॉसिबिलिटीज कि हम इतना भी बना सकते हैं, इतना भी बना सकते हैं और इतना भी बना सकते हैं, इसके बाहर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जो आज के टाइम पे हमारे पास रिसोर्सेज है उनमें इतना ही बन सकता है। और ये जो पॉसिबिलिटीज है, ये जो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना, पॉसिबिलिटीज को यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? कॉम्बिनेशन। और ये कॉम्बिनेशन किसका है बच्चों? टू गुड्स का। किसका है? टू गुड्स। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक कर्व होता है जो क्या शो कर रहा होता है? डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन कॉम्बिनेशंस बताता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बताता है। किसकी? टू गुड्स की। किसकी? जिनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ, अच्छा आगे देखो और बताएगा इसके बारे में। इन इकोनॉमिक्स अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इकोनॉमिक्स में जो पीपीसी होता है इज अ ग्राफ। ये क्या होता है? ग्राफ होता है। दैट शोज द डिफरेंट रेट्स ऑफ प्रोडक्शन। जो क्या शो करता है? प्रोडक्शन की अलग अलग रेट शो करता है कि इतना भी प्रोडक्शन हो सकता है, इतना हो सकता है, इतना हो सकता है। किसकी प्रोडक्शन रेट शो करता है? ऑफ टू गुड्स। दो गुड्स के प्रोडक्शन की रेट शो करता है। दैट एन इंडिविजुअल, जो कोई एक इंसान, क्योंकि बच्चों हम माइक्रो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? और माइक्रो के अंदर हम कौन सी यूनिट को स्टडी करते हैं? इंडिविजुअल यूनिट को, ठीक है ना। तो बोल रहे दैट एन इंडिविजुअल और ग्रुप। ग्रुप से मतलब है यहाँ पे जैसे इंडस्ट्री। किससे मतलब है? इंडस्ट्री भी तो एक क्या होता है? ग्रुप होता है ना। किसका? फॉर्म्स का, जो सेम या सिमिलर प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रेट्स बता रहा है दो गुड्स की, दैट एन इंडिविजुअल और ग्रुप। जो कोई या तो एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या एक इंडस्ट्री, ग्रुप माने यहाँ पे इंडस्ट्री, कैन एफिशिएंटली प्रोड्यूस, उसको वो क्या कर सकती है? एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकती है विद लिमिटेड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। आज के दिन हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके। से यस और नो। आगे पीपीसी इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। इसे क्या भी बोलते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। कई बार वो ना सीधा नहीं पूछता आपसे। एफिशिएंटली मतलब मैक्स टू मैक्स अपने रिसोर्सेज को यूज करके, यानी कि विदाउट एनी वेस्टेज। हम अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेंगे। जो हमारे पास रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज की मतलब उन रिसोर्सेज को यूज करके बेहतर से बेहतर या ज्यादा से ज्यादा हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, है ना। इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी का मतलब होता है मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना। या ऐसे बोल सकते हो आप कि विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हमें क्या करना है? अपने अपना जो आउटपुट है, अपने इनपुट को ऐसे यूज करना है कि मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना है, ठीक है ना। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें यही तो पॉसिबिलिटी बताता है कि इससे ज्यादा आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। वो औकात बताता है। क्या बताता है? औकात, कि इस औकात के बाहर नहीं जा सकते। आज के दिन हमारे पास जो चीज है ना यार, देखो ना मेरे पास कितने भी, मान लिया कोई एक एक्स अमाउंट है ना। और मेरी उससे ना क्या हो रहा है, बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ कि मैं यार इतने तक की आइटम खरीद सकता हूँ इससे, ठीक है। आज मेरी कोई एक एक्स, मेरे पास कोई रिसोर्सेज है मेरे पास, और उनसे मैं एक कोई चीज खरीद सकता हूँ, ठीक है ना। लेट्स से वो 20 लाख रुपए की है। कितने की है? 20 लाख रुपए की। और अगर मैं नजर किसके ऊपर डाल रहा हूँ? 1 करोड़ वाली के ऊपर। किसके ऊपर? तो क्या मेरे रिसोर्सेज यानी कि जो मेरी इनकम होगी आज के टाइम पे वो मेरे को अलाउ कर रही होगी? नहीं। क्यों नहीं अलाउ कर रही होगी? क्योंकि वो मेरी औकात से बाहर है, उतना मैं पैसा कमाता ही नहीं हूँ। तो मैं 1 करोड़ वाली चीज कैसे खरीद पाऊंगा? समझ में आ रही है? अच्छा, लेकिन अगर मैं 1 करोड़ वाली चीज खरीद पाऊंगा कब? कब? जब मेरी इनकम क्या हो जाए? बढ़ जाए। इनकम माने यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करूँ तो उसको रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रिसोर्सेज की। अच्छा, अभी अगर मेरे को उन 20 ही लाख रुपए में आज लेट सपोज मैं कार लेना चाहता हूँ, लेकिन अब मेरा मन करा कि नहीं यार कार नहीं लेते, अब तो क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट। तो जितना ज्यादा मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगा उतना ज्यादा मेरे को किसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? कार को। वो बात अलग है, यहाँ पे एग्जांपल ऐसा है कि मैं कार को टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकता। समझ में आ रही है ना बात?
हाँ बोलो ना। लेकिन अगर कोई ऐसी डिविजिबल आइटम हो तो उसको तो मैं क्या कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। जैसे वीट था, वीट तो डिविजिबल आइटम है, तो उसको मैं धीरे धीरे क्या कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ क्या, करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को दूसरे का प्रोडक्शन बढ़ाना है, दूसरे को लेके आना है। ठीक है, हाँ बोलो। अच्छा, तो पीपीसी को क्या भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। तो मैं कह रहा था कि कई बार सीधे क्वेश्चन नहीं आता है कि पीपीसी क्या होता है, कई बार ये बोलता है पीपीएफ क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पता नहीं पीपीएफ तो हमने सुना ही नहीं है। तो वो क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। फ्रंटायर का मतलब होता है बाउंड्री। क्या होता है, वो बाउंड्री तो बन गई है ना, कि इसके बाहर नहीं जा सकते हम। ठीक है ना, इसे क्या भी बोलते हैं बच्चों, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। मैंने अभी बता दिया फ्रंटायर का मतलब। तो इसे पीपीएफ भी बोलते हैं, पीपीसी भी बोलते हैं और पीपीबी भी बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन लाइन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सी लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। बता सकते हो मेरे को क्यों बोल रहे हैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन लाइन? बच्चों इसको ट्रांसफॉर्मेशन लाइन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम अपने रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक जगह से निकाल करके दूसरी जगह लगा रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे रिसोर्सेज को, यानी कि शिफ्ट नहीं कर रहे रिसोर्सेज को इस वाले यूज से इस वाले यूज में। दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन बोलते हैं, या इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, चाहे तो ट्रांसफॉर्मेशन लाइन बोलो, चाहे तो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बोलो। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अरे आपस में कॉम्बिनेशन बना रहा है, लाइन भी बोल सकते हो, बाउंड्री भी बोल सकते हो, कर्व भी बोल सकते हो, और दो तीन वर्ड शुरू वाले हैं उनमें कॉम्बिनेशन बना रहा है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटायर, और क्या भी बोल सकते हो, देखो कितने सारे नाम है इसके। पहला पीपीसी, दूसरा पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, तीसरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, फिर क्या बोल सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन बोल सकते हो या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बोल सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री बोल सकते हो या ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटायर बोल सकते हो। कई सारे 6-7 नाम है इसके। यस और नो, बात समझ में आ गई? एक बार वापस से टेक्स्ट पढ़ लो आप पूरा का पूरा। कोई डाउट हो तो फिर मेरे को पूछना। फ्रंट टायर का मतलब होता है लाइन या बाउंड्री। ठीक है ना, तो आपस में इसको चाहे तो ट्रांसफॉर्मेशन लाइन लिख लो, चाहे तो कर्व लिखो, चाहे तो बाउंड्री लिख लो, चाहे तो फ्रंट टायर लिख लो, एक ही बात है। तो इसीलिए इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन बना करके 6-7 नाम हो जाते हैं। एक बार बोलोगे साथ के साथ नाम? हाँ जी, कौन कौन से नाम है? पहला प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये तो सिंपल पहले से ही है इसका नाम। दूसरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट टायर, दो हो गए। तीसरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, तीन हो गए। फिर ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री या ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंट टायर। ट्रांसफॉर्म क्यों बोल रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक यूज से दूसरे यूज में। मतलब ट्रांसफर कर्व ऐसे बोलेंगे तो सही नहीं रहेगा, वो वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन उसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड है। तो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना, ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, उसको क्या करना, एक जगह से दूसरी जगह लेके आना। तो हम, हाँ एक ही बात है। तो हम कहां से क्या कर रहे हैं, वीट से रिसोर्सेज को शिफ्ट करके कहां पे लेके आ रहे हैं, स्मार्टफोन। तो वीट को तो क्या करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। और किसको हम क्या प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, स्मार्टफोन को। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा बच्चों कि हम वीट के प्रोडक्शन को भी बढ़ा ले और स्मार्टफोन के प्रोडक्शन को भी बढ़ा ले? हाँ बोलो। बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, अगर ऐसा हो जाता तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, फिर तो पीपीसी होता ही ना। फिर तो हम क्या करते, अगर रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड ना होते, अनलिमिटेड होते, तो जो मर्जी आए वो बनाते ना, वीट भी प्रोड्यूस करते, स्मार्टफोन भी प्रोड्यूस करते, फिर तो बस सोचने की देर थी, क्योंकि रिसोर्सेज क्या हो गए होते, अनलिमिटेड। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, सारे बच्चों को पता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। तो हमें अगर एक का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो दूसरे का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बिकॉज रिसोर्सेज आर
लिमिटेड। सही यस और नो? आगे चल सकते हैं हम, चलो आगे देखते हैं। देखो ये बोल रहा है ऑल पॉइंट्स ऑफ पीपीसी, जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना, यानी कि वो जो ए बी सी डी ई एफ वो थे, ऑल पॉइंट्स ऑफ पीपीसी जितने भी वो कॉम्बिनेशन थे, सॉल्व द फर्स्ट टू प्रॉब्लम। वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बच्चों? हमारी पहली दो प्रॉब्लम। चार प्रॉब्लम पढ़ाई मैंने आपको। पहली क्या थी? व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरी फॉर होम टू प्रोड्यूस, और चौथी what provisions are to be made for the future economic growth। इससे तीसरी और चौथी प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी नहीं, लेकिन पहली और दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बताऊं कैसे? देखो पहली प्रॉब्लम क्या थी? व्हाट टू प्रोड्यूस, कि मेरे को क्या बनाना है। हाँ बोलो ना। अच्छा पीपीसी पे मैंने दो गुड्स नहीं लिए, ऊपर में तो क्या लिया है? व्हीट लिया है, और इधर एक्स एक्सिस में क्या लिया है? स्मार्टफोन। तो क्या बनाना है? या तो मैं क्या बना सकता हूँ? स्मार्टफोन, या तो व्हीट। तो पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और उसमें एक चीज और थी कि मेरे को ये डिसाइड करना क्या बनाना है और कितना बनाना है। कितना बनाना है वो भी पता पड़ जाएगा कि मेरे को अगर मैं 0 यूनिट किसकी बनाऊं? स्मार्टफोन की, तो व्हीट की कितनी बन पाएगी? मैक्स टू मैक्स 15। और अगर मैं 1 यूनिट बनाना चाहता हूँ स्मार्टफोन की, तो उसकी कितनी बनेगी? 14। तो वो वाली प्रॉब्लम भी, यानी कि जो पहली प्रॉब्लम के अंदर जो दो मेरे पार्ट थे, दो डायमेंशन थी, वो सेटिस्फाई हो रही है, तो पीपीसी पहली प्रॉब्लम तो सोल्व कर देगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस, कि मेरे को कैसे बनाना है। पीपीसी इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करता है? पीपीसी इस प्रॉब्लम को ऐसे सोल्व करता है कि मेरे को एलआईटी यूज करनी है या सीआईटी, है ना। वो किसकी बात करता है? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की बात करता है। पीपीसी बोल रहा था ना कि आज मेरे पास जो रिसोर्सेज है और जो टेक्नोलॉजी है, उनको यूज करके मैं मैक्स टू मैक्स कितना बना सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं पीपीसी उसको कंसीडर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? टेक्नोलॉजी को। हाँ बोलो। और टेक्नोलॉजी बच्चों दो तरह की हो सकती है। अगर हम मैनुअली करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एलआईटी, और अगर हम मशीनरी को यूज करते हैं यानी कि कैपिटल लगाते हैं तो उसको बोलते हैं सीआईटी। ठीक है ना। तो पीपीसी पहली दो प्रॉब्लम सोल्व कर देता है। पहली कौन सी? व्हाट टू प्रोड्यूस, और दूसरे वाली हाउ टू प्रोड्यूस। लेकिन पीपीसी ने इसके लिए तो बात नहीं की ना, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है? स्मार्टफोन ही तो बताया उसने कि स्मार्टफोन बनाना है। उसने ये कोई ना बताया कि मतलब हम किसके लिए बना रहे हैं? हम प्राइस सेंसिटिव कस्टमर के लिए बना रहे हैं या क्वालिटी सेंसिटिव कस्टमर के लिए बना रहे हैं? स्मार्टफोन तो बच्चों कितने भी हो सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं, प्राइस सेंसिटिव के लिए भी और क्वालिटी सेंसिटिव के लिए भी। ठीक है ना। और इसने किसकी भी बात नहीं की? फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ की भी बात नहीं की। तो बच्चों पीपीसी से हमारी फर्स्ट टू प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और बात की दो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हमारी नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट है पीपीसी कैन नॉट सोल्व द प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस, और इसके अगले वाली ये इसने लिख के बता दिया। ठीक है। अच्छा अब ये तो हमने पढ़ लिया पीपीसी। बच्चों कोई अगर ना कोई भी इकोनॉमिक्स के अंदर जैसे थ्योरी होती है, क्या होती है? थ्योरी होती है, तो उसकी क्या होती है? कुछ अजम्पशंस होती है। क्या होती है? अजम्पशंस। अजम्पशंस का मतलब ये होता है कि अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो ही होगा ऐसा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो हमने ऊपर बताया ना वैसा नहीं होगा। समझो इसकी असम्पशन क्या रहने वाली है कि रिसोर्सेज क्या रहने चाहिए? लिमिटेड रहने चाहिए। क्या रहने चाहिए? देखो ये वाली देखो, पहले दूसरे वाली देखो, पहले वाली को बाद में बताऊंगा। दूसरे वाली असम्पशन क्या बोल रही है? देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है उनकी एक सर्टेन अमाउंट है। सर्टेन अमाउंट मतलब फिक्स अमाउंट है, एंड दे रिमेन फिक्स, और वो सेम ही रहने वाले हैं, तभी तो पीपीसी बन के आएगा। और अगर ये फिक्स ना हो तो क्या पीपीसी बन जाएगा? नहीं। फिर तो मैं स्मार्टफोन को भी क्या कर सकता हूँ? ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता हूँ, और साथ में वेट को भी। तो रिसोर्सेज मेरे क्या रहने चाहिए? फिक्स रहने चाहिए। ये क्या है? इसकी अजम्पशन है। क्या है? अच्छा पहले वाली देखो, ये केवल किसके केस में लग सकता है? जब दो गुड्स होंगे। कितने गुड्स होंगे? तुम बोलो भैया मेरे को एक पीपीसी बना के दिखाओ जिसमें कितने गुड्स हो? 3 गुड्स हो। उसमें बन ही नहीं सकता। समझ में आ रही ना बात? पीपीसी केवल स्टडी करता है किसकी? दो गुड्स की। अगर दो गुड्स होंगे तो ही मैं पीपीसी बना के दिखा सकता हूँ, 3 के केस में पीपीसी बना के नहीं दिखा सकता है, क्योंकि उसकी अजम्पशन है। मैंने अभी बोला आपको अजम्पशन क्या होती है कि अगर ऐसा हुआ तो जो हमने ऊपर बोला है ना वो तब होगा, और अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर वो ऊपर वाला भी नहीं होगा। ये होती है अजम्पशन, कि ऐसा हम मान के चल रहे हैं, अज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है ना। तो आई होप आपको शुरू की दो अजम्पशन समझ में आ गई होगी। पहली क्या है? देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ गुड्स। कितने गुड्स होते हैं जो हमें प्रोड्यूस करने हैं? ठीक है ना। अगर आप 3 को लेकर के कंपेयर करोगे तो फिर पीपीसी नहीं बनेगा। अच्छा जो रिसोर्सेज है वो क्या रहने चाहिए? फिक्स रहने चाहिए, वो दूसरे में बताया उसने।
अच्छा, फिर तीसरा क्या बोल रहे हैं, ये ध्यान से सुनना, तीसरी असम्पशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं रिसोर्सेज आर नाइदर अनएम्प्लॉयड, रिसोर्सेज ना ही तो अनएम्प्लॉयड हो। अनएम्प्लॉयड मतलब मेरे पास 1 लाख रुपए थे और ऐसा नहीं है कि मैंने उसमें से 80,000 रुपए लगा करके कॉम्बिनेशन बनाए ना। पीपीसी तुम्हें क्या बताती है, पॉसिबिलिटी बताती है, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी, कि मैक्स टू मैक्स हम इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो मैक्स टू मैक्स प्रोडक्शन कब कर सकते हैं हम, जब कम रिसोर्सेज लगाएंगे, या जितने हमारे पास है उतने सारे के सारे लगा देंगे, बोलो सारे के सारे लगाएंगे। और अगर कम लगाएंगे तो वो हमारी पॉसिबिलिटी तो नहीं बताएगी ना, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तो नहीं बताएगा ना वो, उसमें तो फिर हम कम प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ये बोल रहा है रिसोर्सेज ना ही तो अनएम्प्लॉयड होने चाहिए, मतलब ना ही तो ऐसा होना चाहिए कि तुमने उन्हें यूज नहीं करे, और ना ही ऐसा होना चाहिए अंडर एम्प्लॉयड। अब ये डिफरेंस क्या होता है अनएम्प्लॉयड में और अंडर एम्प्लॉयड में। अनएम्प्लॉयड, जो अनएम्प्लॉयड है यहाँ पे वर्ड, उसका मतलब तो ये है कि तुमने रिसोर्सेज यूज ही नहीं करे, लगाए ही नहीं। मान लिया तुम्हारे पास 1 लाख रुपए थे, लेकिन तुमने कितने ही लाख रुपए, सॉरी 1 लाख रुपए थे, तुमने 60,000 रुपए लगा करके क्या किया, प्रोडक्शन करना शुरू किया, तो 40,000 रुपए तो लगाए ही नहीं। और अंडर एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि जो 1 लाख रुपए से जो बेनिफिट लेना चाहिए था तुमने उतना नहीं लिया, तुमने उन्हें क्या कर दिए, वेस्ट कर दिए। क्या कर दिए, नहीं समझ में आया, मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ, इसका एग्जांपल देता हूँ। बच्चों हमारे, लेट सपोज हमारे देश के अंदर 100 लोग हैं, कितने लोग हैं, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि 100 लोगों को रोजगार मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 100 लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो मेरे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं या फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, यानी कि सारे के सारे रिसोर्सेज एम्प्लॉयड हो रहे हैं या अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, एम्प्लॉयड हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं 100 लोगों में से 80 लोगों को तो जॉब मिल रही है और 20 को नहीं मिल रही, तो कितने एम्प्लॉयड है, कितने लगा रखे हमने काम पे, 80, और कितने छोड़ दिए, 20, यानी कि 20 को जॉब नहीं मिल रही है, वो अनएम्प्लॉयड होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो 20 जो लोग हैं उनको काम ही नहीं मिल रहा, यानी कि उनको हमने जॉब पे लगाया ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया अनएम्प्लॉयड, लेकिन एक होता है अंडर एम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयड में क्या हुआ, 100 के 100 लोगों को काम मिल रहा है, ध्यान से सुनना, 100 के 100 लोगों को काम मिल रहा है, लेकिन वो लोगों को, लेट सपोज टीचर है, वो कौन है, और वो टीचर 12th क्लास को पढ़ा सकते थे, वो जो उनके अंदर कैपेसिटी थी वो किसको पढ़ा सकते थे, 12th क्लास को। हमने उन्हें छपरी वो किस में लगा के रखा है, छोटे बच्चों के खेल में लगा के रखा है, और छोटे बच्चे उनको समझ भी नहीं रहे हैं, उनको पढ़ाना आता है 12th क्लास को, हमने उन्हें जॉब दे दी कौन से वाली, छोटे बच्चों वाली, केजी वाली, प्ले वाली, और वो बच्चे उनको समझ भी नहीं रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमने यहाँ पे अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज किया है, नहीं। उनकी कैपेसिटी क्या थी, 12th क्लास को पढ़ाने की थी, लेकिन हमने उन्हें क्या दिया, उन्हें पढ़ाने के लिए एलकेजी यूकेजी फर्स्ट वो वाले बच्चे दिए, तो उनकी कहीं ना कहीं फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है या अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो इसे तो बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयड, क्या बोलते हैं, और अनएम्प्लॉयड क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं जहां पे लगाए ही नहीं हमने, रिसोर्सेज यूज ही नहीं करे। और अंडर एम्प्लॉयड का मतलब है यूज तो करे, लेकिन जिस हिसाब से यूज होने चाहिए थे उस हिसाब से यूज नहीं करे। तो इसकी असम्पशन ये है कि ना ही तो रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड होने चाहिए और ना ही अंडर एम्प्लॉयड होने चाहिए, ये तो इसने बताया नेगेटिव सेंस में। इसको मैं पॉजिटिव सेंस में बोलूं, इसको पॉजिटिव सेंस में बोल सकता हूं कि मेरे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज होने चाहिए, क्या होने चाहिए, यानी कि जितने हैं सारे के सारे मैंने यूज किए हो, और जितने भी मैं यूज कर रहा हूं उनको टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट में क्या कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं, यानी कि कोई भी रिसोर्स अंडर एम्प्लॉयड नहीं है, ना ही तो अनएम्प्लॉयड है और ना ही अंडर एम्प्लॉयड है। बात समझ में आ गई, तभी तो मैक्सिमम प्रोडक्शन बन के आएगा। हाँ बोलो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए थे और मैंने 60,000 यूज करे, मैं कह रहा हूँ यार इसमें तो कितनी यूनिट बनी है, 20 यूनिट बनी है, कितनी यूनिट बनी है, 20 यूनिट एक की बनी है और 5 यूनिट दूसरे की बनी है, तो क्या ये मैक्सिमम है क्या, नहीं है ना, और भी बन सकती थी ना। कैसे बन सकती थी, क्योंकि हमने अभी तक तो कितने लगाए हैं, 60,000 लगाए हैं, और अगर मैं कितने लगा देता, पूरे 1 लाख लगा देता, तो ये जो यूनिट बन के आई थी अभी, ये मैक्सिमम तो नहीं आई ना, इनसे और ज्यादा बन सकती है ना, लेकिन मैं 1 लाख से ज्यादा नहीं लगा सकता। तो 1 लाख क्या है, 1 लाख रुपए को लगा करके मैक्सिमम जो भी यूनिट बन के आएगी, पीपीसी उसकी बात करता है। तो दैट्स वाई वो यहाँ पे बोल रहा है कि रिसोर्सेज ना ही तो क्या होने चाहिए, अंडर एम्प्लॉयड, और ना ही अनएम्प्लॉयड होने चाहिए, दैट इज दे आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। वे कैसे होने चाहिए, फुल्ली यूटिलाइज होने चाहिए और एफिशिएंटली यूटिलाइज होने चाहिए। बात समझ में आई, एफिशिएंटली का मतलब
पूरे तरीके से, टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, जितना हो सकता है उतना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज। टेक्नोलॉजी क्या नहीं होनी चाहिए, यानी कि टेक्नोलॉजी सेम रहनी चाहिए। पूछो क्यों, समझ में आ रहा है आपको? अगर बच्चों टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, क्या हो गई? आज मान लिया हम ऐसी मशीन यूज करते हैं अपने फील्ड में कि जिसको यूज करके हम एक पर्टिकुलर लैंड में 5 क्विंटल्स क्या निकाल सकते हैं, गेहूं निकाल सकते हैं। और अगर टेक्नोलॉजी क्या हो गई, एनहांस हो गई, जैसे कि अब जो सीड है वो बेहतर आने लगे, या जो इरिगेशन फैसिलिटीज है वो इस तरीके की होने लगी कि उतनी ही लैंड में अब ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा। हाँ बोलो। या पहले जो हमने प्लांट लगाया था स्मार्टफोन का, वो तो फैक्ट्री ऐसी लगाई थी, वो तो उसमें तो मशीन ऐसी लगाई थी कि जो 1 घंटे में एक मोबाइल बनाती है। लेकिन अब ऐसी ऐसी मशीन भी आ गई, ऐसा प्लांट आ गया मार्केट में कि जिससे 1 घंटे में हम कितने मोबाइल बना सकते हैं? 2। तो आप मुझे बताओ, अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी फिर तो मैं क्या कर सकता हूँ, वीट को भी ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता हूँ, और किसको भी ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता हूँ, स्मार्टफोन को भी। तो ये तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। हाँ बोलो ना। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो फिर तो पीपीसी बन ही नहीं पाएगा। दैट्स व्हाई वो बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी भी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। ठीक है ना? अदरवाइज क्या होगा, तुम क्या कर पाओगे, तुम वो टेक्नोलॉजी को यूज कर लोगे, और टेक्नोलॉजी को यूज करके तुम इसका भी प्रोडक्शन बढ़ा लोगे और इसका भी प्रोडक्शन बढ़ा लोगे। अरे एक बात बताओ बच्चों, मेरे को टेक्नोलॉजी हमेशा बढ़ती है या घटती है? टेक्नोलॉजी हमेशा बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी ना। आज अगर मार्केट में कोई ऐसी मशीन भी आ रही है जो 1 घंटे में 10 यूनिट बनाती है, तो तुम मार्केट में ऐसी मशीन को लेके आओगे कि अब मैं ऐसी मशीन लेके आया हूं जो 1 घंटे में 2 यूनिट बनाएगी, तो लोग तुम्हें इज्जत देंगे नहीं देंगे? नहीं देंगे। लेकिन अगर तुम ऐसे बोलोगे कि अभी तक तो 10 यूनिट बनती थी 1 घंटे में, हम ऐसी मशीन लेके आए हैं जिससे 50 यूनिट बनेगी, तो बताओ प्रोडक्शन, लोग इज्जत देंगे तुम्हें और प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन किसकी धज्जियां उड़ जाएगी? पीपीसी की। हाँ बोलो। फिर तो लोग क्या करेंगे, वीट का भी प्रोडक्शन बढ़ा लेंगे और स्मार्टफोन का भी प्रोडक्शन बढ़ा लेंगे, जबकि ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो ऐसा कब होगा, मतलब जो हमने बताया पीपीसी में, वो कब होगा, जब टेक्नोलॉजी क्या रहे, सेम रहे। ठीक है ना? टेक्नोलॉजी सेम रहेगी जब भी तो मैं एक के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरे का मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये वही बोल रहे हैं, टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज। नेक्स्ट है, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। मैं बता रहा हूँ क्या लिखा है, ये भी काफी अच्छा पॉइंट है। ठीक है ना? और मैं इनफैक्ट आपको बताऊं, ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसके लिए? आपके एग्जाम के लिए। एग्जाम में पक्का पक्का आएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। चलो अभी देखो यहाँ पे, जो लास्ट वाली जो अजम्पशन है ये देख लेते हैं। मेरे पास बच्चों 10 हेक्टेयर लैंड है। कितनी लैंड है? 10 हेक्टेयर। और 10 हेक्टेयर लैंड को यूज करके उसमें मैं सारा का सारा वीट प्रोड्यूस कर रहा हूँ। मान लिया मैं 20 लाख रुपए का प्रोडक्शन कर रहा हूँ वीट का। कितने लाख का प्रोडक्शन कर रहा हूँ? 20 लाख का वीट का प्रोडक्शन कर रहा हूँ। लेकिन अब मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा है भाई मैं तो फैक्ट्री लगाऊंगा किसकी, स्मार्टफोन की। तो मेरे को किसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा? वीट का प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा। अब मैंने पूरी की पूरी लैंड किस में यूज कर ली, और जितने भी मेरे पास सारे रिसोर्सेज थे मैंने वो स्मार्टफोन के प्रोडक्शन में यूज कर लिए। समझ में आ रही है बच्चों बात? और वो सारे के सारे रिसोर्सेज यूज करके मैं स्मार्टफोन का प्रोडक्शन कर पाया केवल और केवल 12 लाख रुपए का। कितने का? ऐसे कैसे हो गया, जब मैंने वही रिसोर्सेज किसके लिए यूज किए थे? वीट के लिए यूज किए थे। तो वीट तो कितने का प्रोड्यूस हो रहा था? 20 लाख रुपए का। लेकिन जब मैंने वही रिसोर्सेज किसके लिए यूज किए? स्मार्टफोन के लिए। तो उनसे कितने का प्रोडक्शन होता है स्मार्टफोन का? 12 लाख का। कितने का? 12 लाख का। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आई, 8 लाख का प्रोडक्शन कम क्यों हो गया? इसकी एक वजह है। वो वजह क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो लैंड है, ये जो हमारे रिसोर्सेज है, वो सारे के सारे रिसोर्सेज के लिए इक्वली एफिशिएंट होते हैं क्या? मतलब जितनी जितनी बेहतर लैंड किसके प्रोडक्शन के लिए है, वीट के प्रोडक्शन के लिए, क्या उतनी बेहतर स्मार्टफोन के प्रोडक्शन के लिए हो सकती है? नहीं। लैंड ज्यादा फर्टाइल है किसके लिए? वीट के प्रोडक्शन के लिए। तो उसका तो प्रोडक्शन क्या हो रहा था? ज्यादा हो रहा था। क्या हो रहा था?
लेकिन अगर उसी लैंड को मैं यूज करता हूँ स्मार्टफोन के प्रोडक्शन के लिए, तो स्मार्टफोन के प्रोडक्शन के लिए मान लिया वो इतनी यूजफुल नहीं है, या मेरे को बड़े एरिया में कम, मतलब जो प्लांट लगेगा वो बड़े एरिया में लगेगा। समझ में आ रही बात, जिससे प्रोडक्शन क्या होएगा, कम होएगा। तो जो लैंड है, लैंड किसके लिए तो यूजफुल थी, वीट के लिए, लेकिन उतनी ही यूजफुल जितनी यूजफुल वीट के लिए थी उतनी यूजफुल किसके लिए नहीं है, स्मार्टफोन के लिए नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है, देखो रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, रिसोर्सेज क्या नहीं होते, इक्वली एफिशिएंट नहीं होते, ठीक है ना, इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट, सारे के सारे प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए। बात समझ में आई, हाँ बोलो, कोई डाउट तो नहीं है। इसको मेरे को अभी क्या करना है, इस पे और डिस्कशन करना है। आज की क्लास में 5 मिनट और दोगे आप मेरे को, हम इस पे और डिस्कशन करते हैं। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, मान लिया मैं अपने रिसोर्सेज को यूज करके, मैं अपने रिसोर्सेज को यूज करके 8 यूनिट बना पा रहा हूं, किसकी, वीट की। कितनी यूनिट बना पा रहा हूं, 8 यूनिट बना पा रहा हूं वीट की, ठीक है। और उतने ही रिसोर्सेज को यूज करके मैं 4 यूनिट बना पा रहा हूं, किसकी, स्मार्टफोन की। किसकी, स्मार्टफोन की। बात समझ में आ रही है। अच्छा अगर मैं स्मार्टफोन की अब 5वीं यूनिट बनाना चाहूं, मान लिया एक एडिशनल यूनिट बनाना चाहूं, तो स्मार्टफोन की एक यूनिट को बनाने के लिए वीट का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, 2 यूनिट का। कितनी यूनिट का, कैसे बता सकते हो, वही लैंड को यूज करके तो मैं स्मार्टफोन तो बना रहा था कितना, 4 यूनिट, और वही लैंड को यूज करके वीट को प्रोड्यूस कर रहा था मैं कितना, 8 यूनिट। हाँ बोलो ना। तो अगर मैं एक एडिशनल क्या बनाना चाहता हूँ, स्मार्टफोन बनाना चाहता हूँ, तो मेरे को 2 यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, किसका, वीट का। यानी कि उतने ही रिसोर्सेज में, उतने ही रिसोर्सेज में वीट, जो वीट है, वीट की तो कितनी यूनिट बन रही है, 2, और स्मार्टफोन की कितनी यूनिट बन रही है, 1। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि मेरे को स्मार्टफोन की एक यूनिट के लिए वीट का ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो मेरे रिसोर्स है वो वीट के प्रोडक्शन के लिए तो ज्यादा एफिशिएंट है, स्मार्टफोन के प्रोडक्शन के लिए ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, दैट्स व्हाई। और ये जो सेक्रीफाइस है ना, ये जो सेक्रीफाइस है मेरे को बच्चों हमेशा ज्यादा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा पहले से। ये मैं कल की क्लास में बताऊंगा कैसे। ये जो मैंने आज एक टॉपिक आपको ये करवाया ना, साइड करवाया ये वाला, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये वही है। इसको हम कल की क्लास में देखेंगे। मुझे बताओ अभी तक हमने क्या देखा, हमने आज कुछ नहीं पढ़ा, केवल पीपीसी के बारे में देखा और उसको बराबर से समझा है। पीपीसी क्या होता है, पीपीसी एक कर्व होता है। क्या होता है, कर्व, या उसको मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसकी, ऑफ ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन, किसकी, ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। और वो ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन कितने गुड्स के होते हैं, 2 गुड्स, ठीक है ना। पीपीसी इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस, जिसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारे पास रिसोर्सेज है और जो टेक्नोलॉजी है, उनसे हम जो क्या कर सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, और मैक्सिमम कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हमारी औकात बताती है। क्या बताती है, औकात। इसके बच्चों 7 नाम है, क्या, पीपीसी, पीपीएफ, फिर पीपीबी, फिर ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटायर, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ठीक है ना। और पीपीसी हमारी पहली 2 प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, बाकी की 2 प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकते। और अजम्पशन क्या है उसकी, कि 2 ही गुड्स होने चाहिए, रिसोर्सेज फिक्स रहने चाहिए, रिसोर्सेज ना ही तो अनएम्प्लॉयड हो ना ही अंडर एम्प्लॉयड हो, यानी कि फुल यूटिलाइज कर रहे हो, जितने हैं सारे के सारे यूज कर रहे हैं, और सारे के सारे भी बेहतर से बेहतर यूज कर रहे हैं, यानी कि वेस्ट नहीं हो रहे कोई भी रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, क्योंकि अगर चेंज हो जाएगी तो पीपीसी की धज्जियां उड़ जाएगी। और लास्ट क्या है, ये बोल रहे हैं रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज जो होते हैं ना, वो हर एक गुड्स के प्रोडक्शन के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं होते, किसी के लिए ज्यादा लायक होते हैं, किसी के लिए कम लायक होते हैं, ऐसा इसने बोला। तो तभी तो मेरे को क्या करना पड़ रहा है, स्मार्टफोन की, यहाँ पे देख लो ना बच्चों, थोड़ा सा देखो, चलो यहाँ पे ये देखो आप, मैं स्मार्टफोन का तो कितना एडिशनल प्रोडक्शन कर रहा हूँ, 1 का, और यहाँ पे मेरे को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा, 1 का। अब और आगे देखो, मैं यहाँ पे कितना और एडिशन कर रहा हूँ स्मार्टफोन में, 1, लेकिन इसका कितना सेक्रीफाइस करना पड़ गया मेरे को, यहाँ पे देखो 14 से कितना हो गया, 12 हो गया। यानी कि पहले तो मैं 14 यूनिट बना पा रहा था वीट की, प्रोड्यूस कर पा रहा था, अभी कितनी कर पा रहा हूँ,
12। और जबकि स्मार्टफोन की तो एक एडिशनल यूनिट आई है, प्लस यहाँ पे तो +1 हुआ है, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे -2 हो गया, तो ये 2 जब भी तो आया है। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने क्या किया है, एक एक्स्ट्रा क्या बनाया है, स्मार्टफोन बनाया, लेकिन यहाँ पे अभी कितनी बन पा रही है, 9 बन पा रही है। तो पहले कितनी बन पा रही थी, 12, कितने से कम हो गई, 3 से कम हो गई। वापस से मैं एक और एक्स्ट्रा यूनिट बनाना चाहता हूं, तो इसकी कितनी कम हो गई, -4 हो गई। हाँ बोलो, इसकी एक और मैं यूनिट बनाना चाहता हूँ, इसकी कितनी हो गई, -5 हो गई, इसकी 0 ही बन गया। तो तुम देख रहे हो, मैं इसको क्लियर करता हूं और अब देखना, एक एडिशनल यूनिट के लिए, किसके लिए, एक एडिशनल यूनिट के लिए जो मेरे को वीट का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, वो हर बार पहले से ज्यादा करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है। पहले तो 1 यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ा, फिर कितने का सेक्रीफाइस करना पड़ा, 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। इसका ज्यादा, यानी कि वीट, मैं सेक्रीफाइस किसका कर रहा हूँ, वीट का ज्यादा सेक्रीफाइस क्यों करना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि जो मेरे पास जो रिसोर्स है ना, वो वीट के लिए तो क्या है, ज्यादा एफिशिएंट है, क्या है, और स्मार्टफोन के लिए उतने एफिशिएंट नहीं है। तो एक यूनिट को बनाने के लिए, स्मार्टफोन की एक यूनिट को बनाने के लिए मेरे को वीट का पहले से क्या करना पड़ेगा, ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा बन रहे थे। ये एक एक यूनिट से बढ़ रहा है, वो ज्यादा से घट रहा है। पहले 1 से घटा वीट का प्रोडक्शन, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वीट ज्यादा बन रहा होगा ना। ऐसे समझो आप, ये केवल जस्ट समझाने के लिए है, ठीक है ना। एक, जिस लैंड पे प्लांट लगा हुआ है बच्चों, वो तो एक प्रॉपर एरिया लेगा ना। हाँ बोलो। अब वीट वीट की जो खेती हो रही थी, वो तो पूरे के पूरे लैंड पे हो रही थी, लेकिन जहां पे प्लांट लगाया हमने, ठीक है ना, उसमें जरूरी तो नहीं वो ऐसे प्लांट भर भर के लगा देंगे क्या, नहीं ना। ठीक है ना, एक बराबर से एक मशीनरी लगेगी। अब जब एक मशीनरी लग जाएगी, तो उसमें क्या होएगा, फिर वापस से स्मार्टफोन बनेंगे, क्या बनेंगे, स्मार्टफोन बनेंगे। तो स्मार्टफोन, जितने एरिया में हम 20 लाख रुपए का गेहूं का प्रोडक्शन कर रहे थे, उतने एरिया में, उतने पूरे में प्लांट लगा करके स्मार्टफोन कितने बन पाए, 12 लाख रुपए के। वीट तो कितने के बन पा रहे थे, 20 के, और स्मार्टफोन कितने के बन रहे थे, 12 ही लाख रुपए के। तो अगर मेरे को थोड़ा सा भी प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, किसका, स्मार्टफोन का, तो वीट क्योंकि ज्यादा बन रहे थे, तो वीट को क्या करना पड़ेगा, मेरे को ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। समझ में आई बच्चों बात। कल को भी इसकी चर्चा करेंगे, और भी टॉपिक है, और ये काफी अच्छा टॉपिक था। अगर आपको इसको 50% भी समझ में आया ना, तो वीडियो तो आपको, मतलब आज कुछ बच्चे आए नहीं है, तो उनको वीडियो मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा उनको अभी आधे घंटे के अंदर अंदर। और तुम्हें भी मैं, मतलब टेलीग्राम पे डालूंगा मैं ये लिंक, तो तुम भी देखना, इसे आगे पीछे करके देखना वीडियो को, कि मैं बार बार बोल क्या रहा हूँ, और कल को अपने डाउट्स लेके आना। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। आगे की क्लास किसी को भी जब भी समझ में आएगी, जब भी आज की क्लास देख के आएगी, ठीक है ना। जो बच्चे आज आए नहीं है, तो वो अगर वो ये देखेंगे तो समझ में आएगा, अगर ये समझ में आएगा। क्योंकि जब मैंने तुम्हें शुरू में बोला था पीपीसी, तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, तो मजा में समझ नहीं आया, लेकिन बाद में समझ में आया। जाओगे भी या नहीं जाओगे? आप जाओ, मुझे 10 मिनट लगेगी, आप वीडियो अपलोड वीडियो अपलोड बारिश से रुक गई है। हाँ।